क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम मक्का में काबा के चारों ओर 7 बार तवाफ करते हैं तो यह सिर्फ हमारी इबादत नहीं है। आज की AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने यह दिखाया है कि इस तालमेल में ब्रह्मांड की गहराई में अल्लाह की योजना छुपी है। क्या ये चक्कर सिर्फ इत्तेफाक से हो रहे हैं या इसमें कोई बड़ा रहस्य है? आइए AI की मदद से इस रहस्य की खोज करें और जानें कि हज कैसे हमारे कायनात से जुड़ा हुआ है। सोचिए, एक रात का दृश्य, आसमान साफ है, तारे चमक रहे हैं और आप ऊपर देख रहे हैं। हर तारा, हर गैलेक्सी अपनी कक्षा में घूम रही है। यह दृश्य कितना सुकून देने वाला है। और साथ ही एक सवाल आपके मन में उठता है, क्या यह सब एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई ऐसा राज छुपा है जो हमारी सोच से परे है? अब इसी ब्रह्मांडीय हरकत को धरती पर ले आइए। मक्का का काबा, जिसे मुसलमान अल्लाह का घर कहते हैं, उसके चारों ओर हाजियों का सैलाब तवाफ कर रहा है। क्या यह सिर्फ एक धार्मिक रस्म है या यह भी उसी ब्रह्मांडीय तालमेल का हिस्सा है जो तारे, ग्रह और गैलेक्सी फॉलो करते हैं? आप सोच रहे होंगे, क्या काबा और ब्रह्मांड के बीच कोई संबंध हो सकता है? चलिए आज हम इसी रहस्य पर बात करते हैं। हम आपको सिर्फ हज की रस्मों की कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि यह दिखाएंगे कि यह अमल कैसे पूरी कायनात के साथ जुड़ा हुआ है। और अंत में आप खुद कहेंगे कि यह कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि अल्लाह की बेमिसाल ताकत का सबूत है। अध्याय 1, इंट्रोडक्शन। बहुत से लोग जो इस्लाम से बाहर हैं सोचते हैं कि जब मुसलमान हज करते हैं तो वे बस एक पत्थर या इमारत की पूजा कर रहे हैं। बाहर से देखने पर यह एक पुरानी रस्म या मूर्ति पूजा जैसा लग सकता है, लेकिन आज हम इन पाक इबादतों की गहराई और असली मकसद को उजागर करेंगे। ऐसे मकसद जो पूरे कायनात के साथ एकता में सिर्फ एक सच्चे खुदा अल्लाह की तस्बीह करते हैं। क्या हो अगर काबा सिर्फ एक पत्थर की इमारत न होकर कायनात की संरचना का आईना हो? क्या हो अगर हज के दौरान हर कदम, हर हरकत और हर लफ्ज एक ऐसे अलौकिक निजाम का अक्स हो जो इंसानी समझ से परे हो? और उससे भी ज्यादा हैरत अंगेज बात यह है कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हम ये साबित करेंगे कि इस ब्रह्मांडीय तालमेल का इत्तेफाक से होना कितना नामुमकिन है। ये मुकद्दस सफर जो 7वीं सदी के अरब में शुरू हुआ, अपने अंदर ऐसी गहरी हिकमत और अहमियत रखता है जिसे आज का साइंस भी धीरे धीरे समझ रहा है। चलिए हमारे साथ जुड़िए और हज के इन गहरे रहस्यों को खोजिए, जहां कायनात की लय और इंसानों की इबादत एक खूबसूरत तरीके से एक हो जाती है। ये सिर्फ एक सफर नहीं है, ये पूरी मखलूक के साथ एक रब्बानी तालमेल है। और हम यकीन दिलाते हैं कि जो कुछ आप आज जानेंगे वो आपको हैरत में डाल देगा। अध्याय 2, कायनात की तस्बीह का आलमी नज्म, द यूनिवर्सल सिम्फनी ऑफ प्रेज। इस्लाम के दिल में हज है, जो ईमान का 5वां रुकन है। काबा, जिसे अल्लाह का घर कहा जाता है, सिर्फ एक इमारत नहीं है। सदियों से ये पूरी दुनिया के मुसलमानों का रूहानी मरकज रहा है, जो हर कोने से यहाँ आते हैं। हज का एक अहम अमल है तवाफ, काबा के चारों ओर 7 बार घड़ी की उल्टी दिशा में घूमना। लेकिन इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना अहम बनाता है? तवाफ सिर्फ एक जिस्मानी अमल नहीं है, ये मोमिनों की एकता, अल्लाह से उनका ताल्लुक और कायनात की तामीर की झलक पेश करता है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, 7 आसमान और जमीन और जो कुछ इनमें है सब उसकी तस्बीह करते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं जो उसकी तारीफ न करता हो, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझते नहीं हो। सूरत अल-इसरा 17:44। ये आयत हमें याद दिलाती है कि कायनात की हर चीज, चाहे वो बड़े से बड़ा गैलेक्सी हो या सबसे छोटा जर्रा, अल्लाह के सामने झुकी हुई है। हर चीज उसकी तस्बीह करती है, चाहे हम उसे समझें या ना समझें। लेकिन ये आलमी तस्बीह तवाफ से कैसे जुड़ती है, और ये सादा सा घुमाव एक ब्रह्मांडीय निजाम का अक्स कैसे पेश करता है? हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम इस गहरी कड़ी के रहस्यों को उजागर करेंगे। अध्याय 3, तवाफ, रिफ्लेक्टिंग द यूनिवर्सेस मोशन। जब हम हज के रहस्यों में गहराई से झांकते हैं तो पाते हैं कि तवाफ, काबा के चारों ओर 7 बार घूमने का अमल सिर्फ एक पुरानी रस्म नहीं है। ये एक इबादत है जो पूरी कायनात के साथ मेल खाती है और तामीर कायनात की बुनियादी संरचना को दर्शाती है। तवाफ में मुसलमान काबा के चारों ओर ऐसे घूमते हैं जैसे कायनात के निजाम का अक्स हो। सोचिए इन ब्रह्मांडीय हरकतों के बारे में जो घड़ी की उल्टी दिशा में होती है। हमारी धरती उल्टी दिशा में घूमती है, जो दिन रात के चक्र को चलाती है और जिंदगी को कायम रखती है। चांद धरती के चारों ओर उल्टी दिशा में घूमता है, जिससे ज्वार भाटा और जमीन की प्राकृतिक संतुलन बनता है। जमीन सूरज के चारों ओर उल्टी दिशा में घूमती है, जो मौसमों के चक्र और पारिस्थितिक संतुलन को लाती है। हमारा पूरा सौर मंडल मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर उल्टी दिशा में घूमता है, जिससे ब्रह्मांडीय स्थिरता बनी रहती है। मिल्की वे खुद उल्टी दिशा में घूमती है, जो ब्रह्मांडीय डिजाइन के व्यापक पैमाने का हिस्सा है। यहाँ तक कि एटॉमिक स्तर पर इलेक्ट्रॉन खास क्वांटम परिस्थितियों के अंदर घूमते हैं, जो तामीर की बारीकियों को जाहिर करते हैं। जैविक स्तर पर इंसानी दिल में खून वर्टेक्स जैसा बहता है, जो अक्सर उल्टी दिशा में होता है और जिंदगी को कायम रखने वाले चक्र को बनाता है।
सोचिए, ये तमाम हरकतें, चाहे गैलेक्सी की हों, ग्रहों की या एटॉमिक स्तर की, सब एक ही दिशा में चलती हैं। ये ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात इस इबादत के साथ तालमेल में है। और जब हम कुरान की इस आयत पर गौर करते हैं तो ये वाजह हो जाता है कि जैसे आसमान और जमीन की हर चीज अल्लाह की तस्बीह करती है, वैसे ही तवाफ का अमल भी इस ब्रह्मांडीय तस्बीह के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या ये मुकम्मल तालमेल सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है? एआई ने पाया कि इसके इत्तेफाक से होने की संभावना 0.2% से भी कम है। ये हैरत अंगेज कम संभावना इस बात का इशारा करती है कि ये हरकतें बेमकसद नहीं बल्कि एक रब्बानी डिजाइन का हिस्सा हैं। तवाफ के जरिए मुसलमान सिर्फ चक्कर नहीं लगाते, वे अपने आप को कायनात के निजाम के साथ जोड़ते हैं और अल्लाह की आलमी तस्बीह के साथ तालमेल कायम करते हैं। चौथी किताब, हज और संख्या 7 की रूहानी गहराई। इस्लाम में संख्या 7 का बहुत गहरा मतलब है। मुसलमान तवाफ में काबा के चारों ओर 7 बार चक्कर लगाते हैं, जो खुदा की बनाई हुई कायनात के रूहानी निजाम को दर्शाता है। ये संख्या कुरान और फितरत में बार बार नजर आती है, जो मुकम्मलता और परफेक्शन की निशानी है। हज के अरकान में हाजियों को सफा और मरवा की पहाड़ियों के बीच 7 बार जाना पड़ता है और शैतान को पत्थर मारने के लिए 7 कंकड़ फेंकने पड़ते हैं। यह संख्या 7 बार बार मजहबी किताबों, कुदरत और इंसानी कल्चर में दिखाई देती है। यह मानो कायनात का हर कानून इसी मुकद्दस संख्या की तरफ इशारा करता हो। कुरान 7 आसमानों और 7 जमीनों का जिक्र करता है, जो अल्लाह की बेमिसाल तख्लीक को बयान करता है। कुरान की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली सूरह, जिसमें 7 आयतें हैं, यह रोजाना की हर नमाज में दोहराई जाती है और इस संख्या की अहमियत को बताती है। 7 महाद्वीप और 7 समंदर, जमीन के 7 हिस्से और समंदर अल्लाह के निजाम को दिखाते हैं। 7 रंगों की इंद्रधनुष 7 अलग अलग रंगों में बंटती है, जो तख्लीक के हुस्न और निजाम को दिखाती है। चांद के 7 मराहिल और हफ्ते के 7 दिन, वक्त और चांद का निजाम संख्या 7 के इर्द गिर्द घूमता है। लगभग हर मवेशी में 7 गर्दन की हड्डियां होती हैं, चाहे वह जिराफ हो या चूहा। संगीत में 7 सुर होते हैं। इंसानों ने भी जब कुदरत के करिश्मों को गिनना चाहा तो संख्या 7 ही सामने आई। एआई और संख्या 7 का अध्ययन। एआई की मदद से जब इन घटनाओं का जायजा लिया गया तो पता चला कि संख्या 7 का यह बार बार जिक्र महज इत्तेफाक नहीं है। ये खुदा का निजाम है जो इबादत के इन आमाल में झलकता है और हमें सिखाता है कि यह कायनात खुदा की निशानियों से भरी हुई है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हरकत का इन आमाल में इतना अहम रोल क्यों है और इस हरकत का रूहानी और साइंस के मुताबिक क्या मतलब है। आइए अगले चैप्टर में इस राज को जानें। चैप्टर 5, आसमानी खलीजें, सेलेस्टियल ऑर्बिट्स। का कुरान में जब आसमानी जिस्मों की हरकत का जिक्र हुआ तो यह लफ्ज इस्तेमाल हुआ, कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, हर एक अपने अपने मदार में तैर रहा है। सूरह अल अंबिया 21 से 33। ये बयान 1400 साल पहले दिया गया था और आज साइंस से इसकी तस्दीक हो रही है। जमीन सूरज के गिर्द घूमती है जबकि चांद जमीन के गिर्द। हर एक अपने खास रास्ते पर चलता है। सूरज भी रुकता नहीं बल्कि मिल्की वे आकाश गंगा के केंद्र के गिर्द अपने मदार में घूमता है। कुरान में यस्बहून यानी तैरना लफ्ज का इस्तेमाल गहराई रखता है। तैरना किसी मीडियम में होता है। सदियों तक लोगों ने सोचा कि आसमान खाली है, लेकिन मॉडर्न रिसर्च बताती है कि स्पेस खाली नहीं बल्कि डार्क मैटर और कॉस्मिक पार्टिकल्स से भरी हुई है, जिसमें आसमानी जिस्म तैरते हैं। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये अल्लाह का निजाम है जो इस कायनात की हरकत और सटीकता में झलकता है। चैप्टर 6, पलिंड्रोमिक ढांचा। इस आयत का हुस्न साइंस तक ही सीमित नहीं है, यह कुरान की जुबानी खूबसूरती को भी दिखाती है। जैसे कुल्लुन फी फलकिन, हर एक अपने मदार में। यह इबारत पलिंड्रोमिक स्ट्रक्चर रखती है जिसे आगे पीछे दोनों तरह से पढ़ा जा सकता है। यह सर्कुलर मदार ऑर्बिट्स को बयान करता है और कुरान की तर्जुमानी के साथ कायनात के बैलेंस को दिखाता है। ऐसे पलिंड्रोम्स किसी भी जुबान में बहुत कम होते हैं और मुकद्दस किताबों में तो और भी। ये लफ्ज़ीय खूबसूरती और इल्म की गहराई को बयान करता है। ये सिर्फ इंसानी सोच से आगे की बात नहीं बल्कि एक रूहानी करिश्मा है। चैप्टर 7, हरकत का नज्म। कायनात से तवाफ तक यह हरकत का नज्म तवाफ में भी झलकता है। काबा के गिर्द तवाफ 24 घंटे, बारिश हो या धूप, कभी रुकता नहीं। मुसलमान इस अमल को उसी निजाम में अंजाम देते हैं जैसे सितारे और ग्रह अपने अपने मदार में चलते हैं। क्या आपने देखा, जैसे आसमानी जिस्म हरकत करते हैं वैसे ही इंसान तवाफ करते हैं। यह अल्लाह की कायनात का एक अहम हिस्सा है, लेकिन यह राज यहाँ खत्म नहीं होता। अगले चैप्टर में जानिए कि आसमान में तवाफ का कंसेप्ट क्या है, जहां फरिश्ते 7 आसमान के ऊपर एक मुकद्दस जगह के गिर्द तवाफ करते हैं। ये रूहानी अमल हमें दिखाता है कि तवाफ सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि कायनात के हर निजाम से जुड़ा हुआ है। अध्याय 8, आसमानी तवाफ, अल बैत अल मामूर। जब जमीन पर मुसलमान काबा का तवाफ करते हैं तो आसमान में भी एक समान इबादत होती है। जमीन के काबा के ठीक ऊपर अल बैत अल मामूर है जिसे आसमानी काबा कहा जाता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
सहीह अल बुखारी की एक हदीस में फरमाया, हर रोज 70,000 फरिश्ते अल बैत अल मामूर का तवाफ करते हैं और एक बार तवाफ करने के बाद कभी वापस नहीं आते। यह एक न खत्म होने वाला इबादत का सिलसिला दर्शाता है। कुरान भी इस आसमानी घर का जिक्र सूरह अत्तूर अध्याय 52 आयत 4 में करता है, जो इसकी अहमियत को उजागर करता है। जमीन पर इंसानों और आसमान में फरिश्तों के तवाफ का यह तालमेल इस बात का सबूत है कि पूरी मखलूका खुदा की तस्बीह करती है। जमीन के मोमिनों से लेकर आसमान के फरिश्तों तक यह लगातार हरकत खुदा की मर्जी के सामने झुकने का इजहार करती है। तवाफ के जरिए मुसलमान खुद को इस कायनात की इबादत की व्यापक कड़ी से जोड़ते हैं, जो देखी और अनदेखी दोनों दुनिया तक फैली हुई है। अध्याय 9। इस्लाम में हज का महत्व। हज केवल इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक नहीं है, बल्कि यह ईमान और इबादत की बुलंदी को दर्शाता है। सदियों से मुसलमान दुनिया के कोने कोने से मक्का की पाक सरजमीन पर इस फर्ज को अदा करने आते रहे हैं। यह अमल पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से चला आ रहा है। लेकिन हज की अहमियत सिर्फ एक जिस्मानी सफर तक सीमित नहीं है। यह एक गहरी रूहानी तजुर्बा है जो हर मुसलमान को सामाजिक, आर्थिक और नस्ली फर्कों से परे जोड़ता है। हज के दौरान हर हाजी एक जैसे सफेद कपड़े पहनता है, एक जैसे आमाल करता है और एक जैसी इबादत के अल्फाज अदा करता है। यह सब इंसानों की बराबरी और अल्लाह के सामने उनकी आजिजी को जाहिर करता है। यह एकता का ताकतवर मंजर याद दिलाता है कि अल्लाह के सामने हम सब बराबर हैं और सिर्फ उसके बंदे हैं। हज का जिस्मानी सफर असल में एक रूहानी सफर का आईना है। यह सफर इंसान की रूह को अल्लाह की तरफ ले जाने का प्रतीक है, जहां दुनियावी उलझनों को छोड़कर इंसान अपनी असल मकसद अल्लाह की इबादत से जुड़ता है। सादा और बिना सजावट वाला एहराम का लिबास हमें सादगी और बराबरी का पैगाम देता है। यह हर तरह की शान और शौकत, दौलत और नस्ल की पहचान को मिटाकर अल्लाह के करीब होने की हालत में ले जाता है। हज के अमाल जैसे तवाफ, सई और अरफात में खड़ा होना, यह सब रूहानी संघर्ष और खुद सुपुर्दगी का इजहार है। यह मोमिन को ताजगी और नई जिंदगी का एहसास देता है। यह हज हमें अपने ईमान की असलियत और जिंदगी के असली मकसद अल्लाह के करीब होना की याद दिलाता है। अध्याय 10। एक हमेशा कायम रहने वाली विरासत। हज सिर्फ एक जिस्मानी सफर नहीं है, बल्कि यह अल्लाह के हुक्म के सामने आजिजी, इत्तेहाद और वफादारी की एक कदीमी विरासत है। ये मुसलमानों को नबियों, खास तौर पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ता है, जिनकी जिंदगी अल्लाह पर बेपनाह यकीन और भरोसे की मिसाल है। अरफात के मैदान में खड़े होकर हाजी आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा की आजिजी और मगफिरत मांगने की हालत की याद ताज़ा करते हैं। काबा का तवाफ करते वक्त वो कायनात के निज़ाम के साथ खुद को जोड़ते हैं, जो अपने पैदा करने वाले की तस्बीह करती है। हज यह याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी भी एक सफर है जो अल्लाह से शुरू होती है और उसी पर खत्म होती है। जिस्मानी, रूहानी और कायनाती तालमेल का यह अमल अल्लाह की वहदानियत और उसकी मखलूकों के आपसी रिश्ते की गवाही देता है। 1400 साल से ज्यादा वक्त से यह पाक आमाल करोड़ों मोमिनों को जोड़ते आ रहे हैं, जो वक्त, जगह और हर तरह के फर्क को मिटाकर एकजुट होते हैं। दुनिया में जहां अक्सर तफरके देखने को मिलते हैं, हज एकता, हमाहंगी और अल्लाह के मकसद की एक मिसाल है। हज के इस सफर को खत्म करते वक्त हम अल्लाह की इबादत की गहराई, हिकमत और अहमियत से मुतासिर होते हैं। चाहे आसमानी जिस्मों की हरकत हो या हाजियों का ईमान, हज वाकई अल्लाह के निज़ाम का अक्स है। यह हमेशा कायम रहने वाला सफर हमें अल्लाह की मर्जी से तालमेल बनाने, मकसद, इबादत और कायनात के साथ एकता में जिंदगी गुजारने की प्रेरणा देता है।